गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बिल्कुल सेम तरीके का चैप्टर है। जहाँ पर स्क्वायर था वहाँ आप क्यूब निकालना है और स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट्स है। तो पहला आपका जो टॉपिक है क्यूब्स। जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था कि नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। यहाँ पर जो नंबर होगा मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ बट 3 टाइम। इसमें जो मल्टीप्लाई होगा नंबर का वो 3 टाइम स्वयं से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें 2 का क्यूब निकालना है तो 2 इंटू टू इंटू टू, क्योंकि हम अब क्यूब्स निकाल रहे हैं। अगर हम स्क्वायर निकालते तो उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते। क्यूब्स में क्या होगा, उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ यानी स्वयं से। इसको हम लिख भी सकते हैं नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इन 3 टाइम्स। ओके, सो आपका 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही आप 5 का निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का आपको क्यूब्स निकालना है सो आप क्या करेंगे, उसका 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब्स फाइंड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे ही एक इसमें टॉपिक आता है आपके क्लास में, चैप्टर में, हार्डी। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। हार्डी रामानुजन नंबर, ये क्या होते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपका छूट जाता है, इसलिए मैंने इसको सोचा पहले बता दूं। हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में, क्या ये नंबर क्यों इसका नाम हार्डी रामानुजन है, तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि दिस इज ए स्टोरी अबाउट वन इज इंडियाज ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस सर रामानुजन के बारे में है, जो प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे। वंस अनोदर फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर GH हार्डी। एक बार क्या हुआ कि सर रामानुजन के पास प्रोफेसर जो GH हार्डी थे वो घूमने के लिए उनके पास एक टैक्सी से आए। कौन आए? प्रोफेसर GH हार्डी। किसके पास आए? सर रामानुजन के पास, ऐसे मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। तो एक टैक्सी से आए तो अचानक उनके मुंह से निकल गया, सर हार्डी के मुंह से, कि वो जिस टैक्सी से आए हैं उसका नंबर बड़ा डल था, बेकार था, और उस टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729। तो हार्डी सर कह रहे हैं कि ये जो नंबर, जिस टैक्सी से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, उस टैक्सी का नंबर बड़ा डल, बड़ा बेकार टाइप का था। तो रामानुजन सर ने एकदम से चौंक गए और बोले कि कौन सा नंबर था टैक्सी का? तो उन्होंने बताया 1729। तो बोले ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। बोले इंटरेस्टिंग नंबर है, किस तरह से इंटरेस्टिंग है? तो बोले ये इस तरह का नंबर है कि हम इसको 2 संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे एक सम के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका 12 का क्यूब है और ये आपका 1 का क्यूब है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको? 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, यानी 1000 और प्लस 729। तो जो स्टोरी समझ में आई कि एक बार रामानुजन के पास सर हार्डी सर मिलने के लिए आए, तो एक टैक्सी से मिलने गए थे। तो जैसे ही वो रामानुजन सर के पास पहुँचे तो हार्डी सर ने कहा कि मैं जिस टैक्सी से आपसे मिलने आया हूँ वो बड़ा डल नंबर है। तो क्योंकि मैथमेटिशियन थे वो भी, सर रामानुजन सर, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। और उनके दिमाग में तुरंत आया कि जिस नंबर से आप आए हैं इसको तो हम 2 संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 1729 जिस टैक्सी से आप आए हैं, इसको हम 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। एक देखा उन्होंने तो बोले इसको हम 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब ये एक नई इनको तथ्य मिला तो इस नंबर को उन्होंने हार्डी रामानुजन का नाम दिया। हार्डी रामानुजन, इसी को बोला जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, जिस संख्याओं को 2 संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिखा जाने लगा वो ही नंबर हार्डी रामानुजन के नाम से जाने जाने लगे। तो इस तरह के और भी नंबर हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं 4104 है। इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। एक और लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। आप भी चेक कर लेना, जब भी ऐसी कोई संख्या मिलेगी जो 2 संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिखी जाएगी वो संख्या हार्डी रामानुजन के नाम से जानी जाएगी। क्यों जानी जाएगी? क्योंकि दोनों ने मिलकर ही इस तरह से इसकी इंटरेस्टिंग इसकी खोज हो गई थी। तो और भी देखिए 13832, ये संख्या 18 का क्यूब लिखा जा सकता है, 20 का क्यूब लिखा जा सकता है। चेक कर लीजिएगा, दोनों का सम यही आएगा। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है
और वो है 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। तो ये हार्डी रामानुजन के बारे में है जो कि आपको मैंने अभी अभी बताया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़े थे आपने, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब है। जैसे देखते हैं, जैसे 128 है आपका टॉपिक है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते थे? परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे आप, उसके फैक्टर करते थे और 2 डिजिट के सेम डिजिट के पेयर बनाते थे। यदि डिजिट पेयर आपके कंप्लीट हो जाते थे तो आप कहते थे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो 3 डिजिट का, सेम 3 डिजिट का बनेगा। चेक करते हैं, 2 6 12 4, हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 128 को हमने सामने लिखा। 2 कितने बार है आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। अगर क्यूब पूछा गया है, परफेक्ट क्यूब पूछा गया है, तो आप 3 का पेयर बनाएंगे सेम डिजिट का, यानी 2 का ही 2 से बनेगा तो 3 3 का बनेगा। ये देखिए, ये आपका एक डिजिट बज रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सेम उसी तरह के सारे इसमें सवाल हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और, इसका भी जैसे आपने पढ़ा था, तो ऑड नंबर का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो ऑड नंबर का क्यूब आपका ऑड ही होगा। जैसे देखिए, ऑड नंबर 3 है, इसका क्यूब निकालिए तो 27 है। 5 का क्यूब निकालिए तो 125 है, ठीक है। 9 का क्यूब निकालिए तो 729 है। यानी ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा और इवन नंबर का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो इवन होगा। जैसे 2 का क्यूब देखिए 8 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, 6 का क्यूब निकालिए तो 216 होगा। तो ये देखिए, इवन नंबर का अगर ऑड निकालेंगे तो इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो ऑड होगा। जैसे आपने स्क्वायर लर्न किए थे कि 1 से 20 तक या 30 तक, उसी प्रकार आपको 1 से 30 तक का क्यूब ये लिख के अभ्यास करना है कि इसके क्यूब क्या होंगे। आप 3 बार मल्टीप्लाई करते जाइए, क्यूब आपके फाइंड होते जाएंगे और आपको इसको सीखना भी है, ठीक है। तो इसमें बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपकी एक्सरसाइज 7.1 का एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसमें बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इनका पहला जो क्वेश्चन शुरू है, क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। और पहला इन्होंने दिया है 216। चेक करते हैं, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि विच नंबर कौन सा नहीं है या परफेक्ट क्यूब है, तो आपको उसका फैक्टराइजेशन करके ही चेक करना है, ऐसे ही जैसे हमने ऊपर बताया है। ये बहुत सिंपल है। 2 1 जा 2 हो गया, देखिए 1 में डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 1 का डिवाइड नहीं हुआ तो 0, फिर 2 8 जा 16। ये गलती आप ना करना, क्योंकि 216 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 ही आएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 7, 3 से करिए और ये देखिए। तो 216 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हमने पेयर बना के चेक किया। तो बताइए ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो यस, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही ये आप आंसर इसके कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा दिया है 120, फिर तीसरा दिया है 1000, ठीक है। ये तीसरा नंबर दिया है क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। 4th नंबर में दिया है 100 और 5 नंबर में दिया है 46656। तो ये बहुत सारे नंबर दिए हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। ओके,
स्वयं क्यों करने हैं, इसी प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 3 का पेयर बनाइए। यदि उसका पेयर कंप्लीट बन जाता है सेम डिजिट से तो आप लिख देंगे इज परफेक्ट क्यूब। अगर नहीं बनता है, कोई भी डिजिट उसकी रिमेनिंग बचती है, तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। सो 7.1 का ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये स्क्वायर वाले चैप्टर की तरह ही सिंपल सवाल है। अगर आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर आपको आने लगा है तो आपको ये वाला चैप्टर भी ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7.1 का कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको याद आएगा इस तरह की सवाल, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर must be multiplied to obtain a perfect cube। याद करिए, आपको ये सवाल याद आ रहे होंगे कि इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो उसमें आप क्या कर चेक करते थे, पेयर बनाते थे, और जिस डिजिट का पेयर इनकम्प्लीट होता था तो आप लिख देते थे कि इसमें इसका मल्टीप्लाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल सेम सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, किसका मल्टीप्लाइड कर दें सो ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, यानी किसका मल्टीप्लाइड कर दें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। और इसका पहला क्वेश्चन है 243। हम चेक करते हैं इसको, यानी ये नंबर जो दिया गया है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको बताना है कि इस नंबर में किस नंबर से हम मल्टीप्लाइड करें। तो बिल्कुल सिंपल है कि हम उसके पेयर चेक कर लें कि पेयर इसमें क्या इनकम्प्लीट है। 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1। ये देखिए, आपको बताना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सामने लिखिए। आपने पेयर बनाए, चेक किए, ये 3 3 3 का एक पेयर बन गया, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है तो 3 डिजिट का 3 नंबर का पेयर बनेगा सेम डिजिट से। अब देखिए ये पेयर नहीं बन रहा है, इसमें एक डिजिट कम पड़ रही है, और क्या कम पड़ रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। क्या कम पड़ रही है, 3 कम पड़ रही है। सो आप लिखेंगे वी मल्टीप्लाइड बाई 3 सो नंबर 243 टू मेक परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सवाल है। आपने इस तरह के सवाल लगाए हैं स्क्वायर में, वहाँ पर 2 2 देखते थे, यहाँ पर आपको क्यूब परफेक्ट क्यूब का पूछ रहा है तो 3 3 का पेयर चेक करना है। और विच नंबर बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, हम किस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन है 256, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसी का सेकंड का 72, फोर्थ क्वेश्चन है इसका 675, और 5 क्वेश्चन है इसका 100। इसमें 5 सवाल दिए हैं। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ कोई भी, चलिए मैं आपको चौथा सवाल बता देता हूँ। बाकी ये जो सवाल बचेंगे ये 3 नंबर ये आपको स्वयं करने हैं इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको समझाए। आप इसके प्राइम फैक्टर करिएगा, इसके फैक्टर सामने लिखिएगा और चेक करिएगा कि इसमें किसका पेयर नहीं बन रहा है। 3 का पेयर सेम डिजिट का बनना चाहिए। यदि यहाँ पर केवल एक 3 होता तो आप कितने का मल्टीप्लाई करते, 2 3 का, यानी 9 का मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से देखते रहना है। अगला देखिए, ये लास्ट में 5 दिया है, 3 से चेक करें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से किया, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। ये देखिए 5 से जाएगा, और हमने इसके फैक्टर सामने लिखे। प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। आपको दिख रहा होगा कि ये पेयर कंप्लीट हो गया आपका 3 डिजिट का सेम डिजिट से, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब का है तो 3 का ही पेयर बनेगा, क्यूब है ना। ओके, इसमें देखिए क्या कम पड़ रहा है आपका, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कम पड़ रहा है। क्या कम पड़ रहा है, 5, एक 5 की कमी पड़ रही है, तब ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा 3 डिजिट का। सो आप लिख सकते हैं वी मल्टीप्लाइड बाई 5 सो नंबर 665 टू मेक परफेक्ट क्यूब।
ओके, तो ये 2 सवाल मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 के समझा के बता दिए। इसका आपका 256, 72 और 100 ये 3 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं और इसी पैटर्न पे चेक करना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें सो ये नंबर आपके परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह का है। वहाँ पर जो मल्टीप्लाइड है उस मल्टीप्लाइड की जगह क्या पूछा जाएगा, डिवाइड के लिए पूछा जाएगा कि फाइंड। क्वेश्चन मैं आपको एक बार सामने इस बुक से पढ़ा देता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी किस नंबर से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये देख लीजिए, डिवाइड कर दें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये मल्टीप्लाइड का नहीं है, अब ये डिवाइड का सवाल है। कहो तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट, बुक वैसे आपके पास होगी, नंबर बाई विच ईच of the following number must be divided to obtain a perfect cube। ओके, किस नंबर से डिवाइड करना है। देखिए क्वेश्चन वहाँ जो सेकंड वाला था वो मल्टीप्लाइड का था, तीसरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस नंबर से हम डिवाइड कर दें। तो आपको क्वेश्चन को अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि हम किस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में वही मल्टीप्लाइड लिखा हुआ है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा आंसर जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन को हमेशा अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि हम किस आंसर को सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरे का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे सवाल दिए गए हैं थर्ड में, और इसका जो फर्स्ट सवाल है वो है 81। ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसमें भी 5 सवाल दिए गए हैं, हम इसको चेक करते हैं। डिवाइड किया आपने, ये देखिए कंप्लीट हो गया और हमने इसके फैक्टर सामने लिखे। अब आपको बताना है कि हम किस नंबर से डिवाइड करें सो ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये देखिए ये पेयर कंप्लीट हो गया। ये हटाना है तो आप किसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड का नहीं है, डिवाइड का। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हमारा जो बचेगा वो हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। क्योंकि ये पेयर कंप्लीट है तो 3 बचा हुआ है एक, इसको हटाने के लिए हम किससे डिवाइड कर दें, 3 से, वो 3 बन जा 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी डिवाइड बाई 3 सो नंबर 81 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। और भी इसमें सवाल दिए गए हैं। दूसरा सवाल है इसका 128, तीसरा सवाल है 135। जो भी सवाल इसके छूटे हुए हैं वो आपको अपने मन से स्वयं करने हैं। एक है आपका 704। ये 5 सवाल दिए हैं, इसमें से आपका पहला सवाल ये हो चुका है थर्ड क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है आपका 7.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं, ये वाला सवाल करके देखते हैं। थर्ड नंबर किससे डिवाइड करें, 3 से करें। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से किए, फिर 3 से करिए और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 135 के अपने फैक्टर लिखे। ये देखिए पेयर कंप्लीट हो गया। अब किससे आप डिवाइड कर दें कि ये कंप्लीट हो जाए आपका परफेक्ट क्यूब, तो आप अगर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सो आंसर लिखिए वी डिवाइड, बहुत सिंपल सवाल है, बाई 5 सो नंबर, इसको आराम से करिए। स्क्वायर रूट की वाले चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो उसी तरह का पूरा चैप्टर है। 135 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, यानी हम 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा और 135 हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो किस नंबर से हम डिवाइड कर दें, 5 से। तो ये देखिए हमने 135 का ही बता दिया। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता के और ये आज का टॉपिक ख़त्म करूँगा, जिससे आपके एक्सरसाइज 7.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो 4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टर्म पर पढ़ाया जाएगा और उसके बाद क्यूब रूट शुरू हो जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। तो इसका जो लास्ट पार्ट है 5वां 704, इसको भी चेक करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 डिवाइड करना आपको आता होगा। 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ 1 बचा तो 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12 हो गया।
आपको डिवाइड करना ना आया करे तो आप इस तरह से भी डिवाइड करके आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 11 आया, और 11 आप जानते हैं कि 11 से ही जाएगा, तो आपने 704 के अपने फैक्टर सामने लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में आ रहा है 11। तो देखिए ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है। आप 11 को हटा दें क्योंकि क्वेश्चन है किस नंबर से डिवाइड करें, तो आप किस नंबर से डिवाइड कर दें, 11 से, तो 11 बन जाए 11, और ये आपका डिजिट खत्म हो जाएगी और आपका ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा 3 3 डिजिट का। सो आप लिखेंगे वी डिवाइडेड बाई 11, सो नंबर 704 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। अब आप समझ गए होंगे, मैंने इसके 5 में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए कि हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब हो जाए। पीछे आपने पढ़ा किस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। सो आपको सेम डिजिट का 3 3 का डिजिट बना के चेक कर लेना है प्राइम फैक्टर निकाल के, ठीक है। और क्यूब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इन 3 टाइम्स, 3 टाइम आपको उसी नंबर का मल्टीप्लाइड करना है। सो क्यूब्स आपके फाइंड हो जाते हैं। क्यूब्स को भी लिखने का अभ्यास करिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक के जो क्यूब्स हैं वो आपको तुरंत मौखिक याद होना चाहिए, और कम से कम 2 बार 3 बार उसको लिखें, ठीक है, जिससे वो आपके अभ्यास में बने रहें कि 15 का क्यूब क्या होगा, 14 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब क्या होगा, ये आपको याद रहनी चाहिए। हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में भी आपने मैंने दिया गया है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि हार्डी रामानुजन संख्याएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं और इसका नाम क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन अगले टर्न पर। ओके।